बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अहम खबरें हैं। इससे पहले कि हम आपस में शेयर करें, आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से आगाह रखते रहिएगा। तो हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज LAC पे वादी गलवान में, लद्दाख में, चीन ने इंडिया की शरारतों का जवाब देते हुए आज उसका अमली इज़हार कर दिया है और इंडिया के कमांडिंग ऑफिसर, सेकंड कमांडिंग ऑफिसर और एक सिपाही समेत 3 अफराद को जहन्नुम हासिल कर दिया है। और इंडिया की तरफ से चीन के किसी भी फौजी के जख्मी होने के हवाले से कोई इतला नहीं है। और यह वाकया सोमवार को रात गए पेश आया। इसकी वजह जंगी तनाव जो पिछले कई हफ्तों से जारी है, उसमें अचानक बढ़ती हुई शिद्दत को करार दिया जा रहा है। और 1975 के बाद ये इंडिया चाइना का शदीद तरीन टकराव है। 75 में इंडियन आसाम राइफल्स के 4 ट्रूपर्स शिकार बने थे। वाकया की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक के फौजी हुकाम फौजी तनाव में कमी लाने के लिए बाहम बातचीत में मसरूफ थे, ताकि 1.5 माह से लद्दाख में पैदा शुदा इंतहाई तनाव की सूरत हाल में किसी तरह से कमी लाई जा सके और दोनों ममालिक में फिर से ताल्लुकात को मामूल पर लाया जा सके। अप्रैल के आखिर में दोनों ममालिक में टेंशन बहुत बढ़ गई थी। मुज़ाकरात के कई अदवार हुए लेकिन नाकाम हो गए। पेंगोंग में 5-6 मई को दोनों मुतारफ फौजों में पहली झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के कई सिपाही ठुड्डों से, मुक्कों से और लातों से जख्मी हुए थे। लेकिन असल में यह तनाव उस वक्त शुरू हुआ था जब 5 अगस्त को इंडिया ने UN सिक्योरिटी कौंसिल की सारी करारदादों को बलाए ताक रखते हुए कश्मीर में दफ़ा 370 और 35A को मनसूख कर दिया था और अपने नाजायज़ गासबाना कब्जे को तायद मुहैया करने के लिए अपनी नाम नहाद दस्तूर साज असम्बली के ज़रिए से कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे दिया था और लद्दाख को अलहदा से यूनियन टेरिटरी करार दे दिया गया था। और उसमें चीन ने यह कहा था कि यह हमारी सलामती पर डायरेक्ट हमला है। और जो कई मुज़ाकरात के अदवार हुए, उसमें चीन का यही मुतालबा था कि इंडिया कश्मीर के हवाले से किए गए इकदाम को वापस ले और 4 अगस्त की सूरत हाल पर वापस चला जाए। लेकिन इंडियन में हिंदुत्व गवर्नमेंट अकल की कोई बात भी तस्लीम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती थी। बजाय इसके कि हिकमत पे मबनी चीन के दोस्ताना मशवरे को कबूल कर लिया जाता और 5 अगस्त के वाक़यात को वापस ले लिया जाता, इकदाम को, कानून साजी को, उसने अकड़ी हुई गर्दन का मुजाहरा किया, तकब्बुर का मुजाहरा किया और मुतनाज़ा इलाकों में सड़कों की तामीर शुरू कर दी, जिसकी वजह से चीन और बाद में नेपाल ने भी इंडिया के इकदाम की शदीद मुखालफत की और इंडिया को यह तंबीह की कि वो मुतनाज़ इलाकों से निकल जाए।
5 मई को पैंगोंग और पेंगोला, जो कि नॉर्थ सिक्किम में है, वहां दोनों ममालिक में शदीद झड़प हुई थी, जिसमें कई इंडियन जख्मी हुए थे। फिर इंडिया की तरफ से मुतनाज़ इलाके में एक सड़क की तामीर की कोशिश तो चीन ने बुरी तरह नाकाम बना दिया। चीनी पैंगोंग सू फिंगर 2, 3, 4 तक पहुंच के और फिंगर 5 की तरफ उन्होंने पेशकदमी जारी रखी और इस तरह से भारतीय कोशिशें बुरी तरह से नाकाम हुई। 5 मई को झड़प के बाद दोनों ममालिक की तरफ से इस मुतनाज़ इलाके में फौजों का इर्तकाज़ जारी था। 12 मई को इस मुतनाज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पहुंच के इंडिया के C-30 फाइटर्स का एक बेड़ा भी वहां पहुंचा दिया गया और दोनों ममालिक शदीद जंग के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। 23 मई को हिंदुत्व हुकूमत के आर्मी चीफ जनरल मनोज ले पहुंच गए ताकि वो अपनी आंखों से बिगड़ती हुई सूरत हाल का नज़ारा कर सकें और चीन को पसपा करने के लिए कोई सोच विचार की जा सके। अगरचे पहले ही उनकी सारी सोच विचार नाकाम साबित हो चुकी थी और उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि चीन के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। 26 मई को इंडिया के सारे आर्मी चीफ्स, फौजी हेड्स नरेंद्र मोदी हिंदुत्व वाले वजीर आजम से मिले। 4 सीनियर जनरलों ने वजीर दफा राजेंद्र नाथ समेत मोदी को इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी और इसके लिए कोई लाहे अमल तैयार करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी इंडिया अपने आप में ये जुर्रत ना पा सका कि वो चीन की ज़ुबान में उसे जवाब दे। वो इंडिया जो पाकिस्तान के लिए रात दिन बढ़ के मारता रहता है, चीन के सामने अमली तौर पर भीगी बिल्ली बना बैठा था। पेंगांग सू नदी, गोलवन वादी, दमचाक और दौलत बेग गोल्दी जहां चाइना छा रहा था, इन इलाकों की सूरत हाल इस मीटिंग पे छाई रही, गुफ्तगू होती रही, ब्रीफिंग होती रही, लेकिन बनिया कामता रहा कि चीन को क्या कहें, कैसे कहें। इल्तजाएं जारी रहीं, कोशिशें जारी रहीं, कभी मुज़ाकरात के हवाले से, कभी तिरला मिन्नत प्रोग्राम होता रहा, लेकिन इंडिया के बढ़ते हुए कदम हलाए ना जा सके। चीन के बढ़ते हुए कदमों को इंडिया कतन एक कदम भी पीछे ना हटा सका और चाइना आगे ही आगे बढ़ता गया और इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत के कदम पूरी दुनिया ने लड़खड़ाते हुए देखे। 27 मई को सदर चीन शी जिनपिंग ने चीनी अफवाज को जंग के लिए पूरी तरह तैयारी करने और बदतरीन हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और उन्हें कहा कि वो चीन की सलामती के लिए कट मरने का अहद करें। हर हालत में उन्हें चीनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस बात का अहद किया जाए। 1 जून को चीन ने चाइना इंडिया बॉर्डर पर LAC पर सूरत हाल पूरी तरह चीनी कंट्रोल में होने का ऐलान कर दिया। 10-12 फाइटर एयरक्राफ्ट पर मुश्तमिल फ्लीट मशरक़ी लद्दाख में पहुंचा दिया गया और इंडियन के नाजायज़ कब्ज़ा में मुतनाज़ इलाके के करीब चीनी फाइटर्स ने अपनी परवाज़ें शुरू कर दी। 2 जून को दोनों ममालिक के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स
के मुज़ाकरात हुए ताकि सूरत हाल को डी एस्केलेट किया जा सके, तनाव कम किया जा सके, लेकिन उसमें बुरी तरह से नाकामी हुई और उसमें चीनी ऑफिसर्स ने कई घंटे इंडियन ऑफिसर को इंतज़ार भी करवाया। 6 जून को सूरत हाल को किसी हद तक बेहतर बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदर सिंह कोर कमांडर ले और मेजर जनरल लियूलिन जो साउथ सिंकियांग रीजनल कमांडर थे उनके क़यादत में फिर से मुज़ाकरात हुए, लेकिन पहले मुसलसल होने वाले लातादाद मुज़ाकरात की तरह ये मुज़ाकरात भी किसी नतीजा पर ना पहुंच सके और इस तरह से इंडिया की तरफ से ये तरला मिन्नत प्रोग्राम भी बुरी तरह से नाकाम हुआ और इंडिया चीन को उसकी कब्ज़ा की गई ज़मीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा पाया। और चीन ने सख्ती से इंडिया को यह बता दिया कि वो कश्मीर के हवाले से लिए गए इक़दाम को वापस ले, 4 अगस्त की सूरत हाल पर वापस आए, दफ़ा 370 35A की मनसूखी को ख़त्म करे, पाकिस्तान के साथ सूरत हाल बेहतर बनाए और गिलगित जीबी और सीपेक के हवाले से चीन के ख़िलाफ़ अपने इक़दाम से बाज़ आ जाए। 13 जून को इंडियन आर्मी चीफ ने हर तरह की सूरत हाल काबू में होने का ऐलान किया, कहा कि तमाम LAC पे सूरत हाल हमारे काबू में हैं, लेकिन ये तिफल तसल्ली थी अपनी हुकूमत को और अपने अवाम को, क्योंकि अवाम की तरफ से फ़ौज के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत के जज्बात पैदा हो रहे थे और इंडियन फ़ौज के अंदर ख़ुद फ़ौजियों में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत के जज्बात उभरना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो सफारती महाज पर चीन की बढ़ती हुई पेशकदमी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी थी। और उसने जो वादा किया था अपने अवाम से और फ़ौज से, हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो अमेरिका 10 कदम आगे आके हमारा साथ देगा, तो जब इंडिया की तरफ से उन्हें बहुत बुरी तरह से थप्पड़ पड़ा तो फिर उन्हें पता लग गया कि कोई भी जलती हुई आग में अपने कदम जलाने के लिए तैयार नहीं होता, ये जंग उन्हें खुद ही लड़ना होगी। तो जब उन्हें यह महसूस हो गया, जब उन्हें तयक्कुन हो गया कि ये हमें खुद ही करना है, तो फिर वो बीगी बिल्ली बन के बैठ गए और उनके सारा तकब्बुर और जो गर्दन में सरिया था निकल गया। अब वो फेस सेविंग चाहते थे, अब वो चाहते थे कि किसी तरह से दोनों ममालिक के कमांडर्स में होने वाली मुज़ाकरात में इंडिया को कोई फेस सेविंग ही दी जाए। चाइना बेशक 59 किलोमीटर से 1 कदम भी पीछे ना हटे, लेकिन ये तो कह दे कि वो मजीद आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो कह दे कि मुज़ाकरात होंगे, ये तो कह दे कि सूरत हाल को मजीद बदतर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इंडिया की ये ख्वाहिशें भी पूरी ना हो सकी। और फिर 15 जून वो दिन आ गया, वो रात आ गई जब चीन का पैमाने सबर लिब्रेस हो गया। अब वो समझ गया कि इंडियन बनिया जूते खाए बगैर बाज नहीं आएगा। पहले ऐसे मुक्कों से, ठुड्डों से मारा है, भगाया है, इसके जेरे कब्जा 60 किलोमीटर का इलाका कब्जे में लिया है, लेकिन इसे कोई समझ नहीं आ रही। अभी भी यह अपनी शरारतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं। LOC पे, LAC पे इसकी बदतमीजियां जारी हैं और इसने नेपाल को भी घसीट लिया है और नेपाल के इलाकों पे भी अपनी मिल्कियत का दावा कर दिया है और दीगर ममालिक के लिए भी ये एक नासूर बनता जा रहा है। तो चीन ने यह फैसला कर लिया कि इसे अब ज़बान से नहीं
अपनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। और इस तरह से उसने अपनी ताकत का पहली दफ़ा इन हफ्तों और महीनों में खुल के ऐलान कर दिया है, खुल के इजहार कर दिया है। और अब इंडियन हुक्मरानों और बनिया फ़ौज को मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब उनकी कोशिश है कि जैसे 26 और 27 फरवरी को पाकिस्तान से मार खाने के बाद, अपने 2 जहाज़ गिरवाने के बाद और पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी चीफ की जान बख्शी के बाद, उसकी हालत पे रहम खाते हुए उसकी जान बख्शी करने के बाद उल्टा पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की बातें की, जैली फिल्में बनाई, अपनी कौम में जैली जज्बात उभारे, उन्हें हकीकत और हकीकी सूरत हाल से दूर रखने की कोशिश की और अपनी फिल्मी दुनिया में पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदलने की नाकाम कोशिश की। जबकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को आगाह किया, LOC के उस इलाके का दौरा करवाया जहां इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक की झूठी और बेहुदा बातें कर रहा था, और पूरी दुनिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान सच्चा है और इंडियन हुकूमत, फ़ौज और मीडिया बुरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दी है और वो पाकिस्तान का 2-3 दरख्तों के अलावा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो इसी तरह उसी तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए 26 और 27 फरवरी को पाकिस्तान से मार खाने के बाद, अब 15 जून की चीन की तरफ से मार खाने के बाद भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी कौम को मुतमईन करके रखें और ये बताएं कि नहीं जी, दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हालांकि आलमी मीडिया ये बता रहा है कि ये कैजुअलिटीज़, ये हलाकतें, ये जहन्नुम रसीदगी सिर्फ इंडियन आर्मी की तरफ से हुई है, उनके लोग मारे गए हैं, चीन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो इस तरह से हालात शदीद तर होते हुए नज़र आ रहे हैं और लगता है कि इस दफ़ा इंडिया 62 और 65 और 99 की कारगिल वार और 26 और 27 फरवरी को पाकिस्तान से मार खाने के बाद नहीं संभला, तो अब उसे ताकत के ज़रिए से ये सारे इलाकाई ममालिक समझाएंगे और उसकी असल हैसियत बता के रहेंगे और उसे तारीख़ के आने वाले दौर में बता देंगे कि वो ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, क़ुव्वत के तौर पे, सलाहियतों के तौर पे एक बहुत सा नन्हा मुन्ना मुल्क है और वो अपने हमसाया ममालिक की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। और आइंदा इस तरह के अगर उसने ख्वाब भी देखे तो उसका बहुत बुरा हशर कर दिया जाएगा।